सदाचरण संबंधी प्रवचन। एक सदाचरण क्या है? एक बार जब विशाल संघ के साथ भगवान बुद्धि चारिका कर रहे थे, वे कोसल जनपद के शाला नामक एक ब्राह्मण गांव में पहुंचे। शाला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों के कानों तक यह बात पहुंची कि तथागत चारिका दो करते करते कोसल जनपद में स्थित उनके गांव में आए हैं। 3 उन्होंने अनुभव किया कि दर्शनार्थ जाकर उनसे मिलना अच्छा है। शाला ग्राम के ब्राह्मण तथागत के पास गए और कुशलक्षेम पूछकर एक और अपने आसनों पर बैठ गए। 4 उन्होंने तथागत से पूछा कि क्या वे उनको बता सकेंगे कि सदाचरण से उनका क्या अभिप्राय है। 5 सुनने के लिए उद्धत ब्राह्मणों से तथागत ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण और दुष्टताएं होती हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और तन के 3 दुराचरण होते हैं। 6 जहाँ तक शारीरिक दुराचरण का संबंध है, एक मनुष्य आए रक्तरंजित हाथों से शिकारी के रूप में हत्या और वध करने का आदी होने के कारण सजीव प्राणियों के प्रति निर्दयी होने के कारण हत्याएं करता है, या 2 गांव और जंगल में अन्य लोगों की वस्तुएं चोरी की नियत से बिना दिए हुए ही ले सकता है जो उसकी नहीं है, या 3 माँ या पिता या भाई या बहन या संबंधियों की निगरानी में रहने वाली लड़कियों से व्यभिचार करता है, हाँ मंगनी हुई लड़कियों के साथ, और यहाँ तक कि मंगली की मालाएं पहनी हुई लड़कियों के साथ भी संसर्ग करता है। 7 जहाँ तक वाणी के दुराचारण का संबंध है, एक मनुष्य आए एक झूठ बोल सकता है। जब सभा या ग्राम पंचायत या पारिवारिक परिषद या राजकीय परिषद या अपने संघ में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए तो वह कह सकता है कि वह जानता है, जबकि वह नहीं जानता, या कि वह नहीं जानता जबकि वह जानता है, या कि उसने देखा है जबकि उसने नहीं देखा है। जबकि उसने देखा है तो वह अपने या अन्य लोगों के हित या किसी तुच्छ लाभ के लिए जानबूझकर झूठ बोलता है। या 2 वह एक चुगलखोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहाँ जाकर कह दी जिससे कि लोगों के बीच कानों सुनी बातों से झगड़ा हो सके, या वहाँ सुनी और यहाँ कह दी ताकि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। वह शांति को समाप्त करने वाला और अशांति को उकसाने वाला है। मतभेद उसके कथनों को प्रेरित करते हैं। मतभेद करना उसका आनंद, उसकी प्रसन्नता और उसका सुख है। या 3 वह जुबान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह कहता है वह कठोर और अप्रिय होता है, दूसरों के लिए दुखदाई और दिलों को जख्मी करने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और चित्तविक्षेप की ओर ले जाने वाला है। या 4 वह एक गप्पी हो सकता है, बेमौके बात करने वाला, तथ्यों पर बिना ध्यान दिए सदैव हानिकारक बातें करने वाला, कभी धर्म की बात न करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, किंतु सदैव तुच्छ, असामयिक, क्षुद्र, निष्प्रयोजन और हानिकारक बातें करने वाला होता है। 8 जहाँ तक मन के दुराचरण का संबंध है, एक मनुष्य आए लोभी हो सकता है, दूसरे लोगों की संपत्ति उसी की हो इस प्रकार वह इच्छा कर सकता है। या 2 वह द्वेषी तथा हृदय से दुष्ट हो सकता है, वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मर जाएं, नष्ट हो जाएं, मिट जाएं, या किसी तरह न रहें। या 3 वह मिथ्या दृष्टि तथा अवधारणाओं में भ्रांतिपूर्ण हो सकता है, वह सोच सकता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि दान या त्याग या समर्पण, की ऐसी चीज नहीं है जैसे कि शुभ और अशुभ कर्मों के फल और परिणाम, की ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि यह लोक या परलोक, की ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि माता पिता या और कई सगे संबंधी, कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि श्रमण और ब्राह्मण जिन्होंने समय मार्ग बहुगत किया है और उस पर स्वयं ठीक से चले तथा इस लोक व परलोकों को समझा और स्पष्ट अनुभव किया और यह संपूर्ण रूप से दूसरों को भी कराया। 9 इसके विपरीत शरीर के 3 सदाचरण और 3 मन के सदाचरण हैं। 10 जहाँ तक शारीरिक सदाचरण का संबंध है, एक मनुष्य आए सभी जीव हत्याओं से दूर रहता है और किसी भी प्राणी की हत्या से विरत रहता है। दंड और तलवार को एक ओर रखकर वह निष्कपटता और दयालुता से पूर्ण होता है। प्रत्येक सजीव प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है।
2 चोरी को वह स्वयं से दूर रखता है और दूसरों की किसी ऐसी चीज को ग्रहण नहीं करता जो उसे दी न गई हो। वह एक ईमानदार का जीवन व्यतीत करता है। 3 वह कामभोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहते हुए व्यभिचार से विरत रहता है। वह माँ या पिता या भाई या बहन या संबंधियों की निगरानी में रहने वाली लड़कियों के साथ कोई संसर्ग नहीं करता और मंगनी की हुई या मंगनी की मालाएं पहने हुई लड़कियों के साथ भी कोई संसर्ग नहीं करता। 11 जहाँ तक वाणी के सदाचरण का संबंध है, एक मनुष्य झूठ बोलने से दूर रहता है और मृषावाद से विरत रहता है। जब सभा या ग्राम पंचायत या पारिवारिक परिषद या राजकीय परिषद या अपने संघ के समक्ष साक्षी देने के लिए बुलाया जाता है, तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, न देखते हुए कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखते हुए कहता है कि मैंने देखा है। 2 वह चुगलखोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहाँ कह दी, ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, या वहाँ सुनी और वहाँ कह दी ताकि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला नहीं होता। शांति कराने की नियत से बोलता है, मिलमिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है या प्रसन्नता होती है। स्वयं अपने या दूसरे लोगों के हित में या किसी तुच्छ के लिए वह कभी भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। 3 उसकी जबान में कोई कड़वाहट नहीं होती और वह कटु वाणी से विरत रहता है। वह जो कहता है वह बिना कटुता के, प्रीतिकर, मैत्रीपूर्ण, हार्दिक, सौम्य, सुखद और सबके द्वारा स्वागत के योग्य होता है। 4 गप्पी नहीं होता, वह गप से विरत रहता है। मौके पर बात करने वाला, तथ्यों के अनुरूप सदैव लाभप्रद बातें करने वाला, धर्म और नीति की बातें करने वाला, ऐसी वाणी बोलने वाला जो समयानुकूल और याद रखने योग्य प्रबद्ध करने वाली, सुव्यवस्थित और अत्यंत लाभदायक हो। जहाँ तक मन के सदाचरण का संबंध है, एक मनुष्य लोलुपता से रहित 12 है। वह कभी नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की संपत्ति का अधिकार उसे मिल जाए, अर्थात कभी भी लोभ नहीं करता। 2 वह अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखता। उसकी सदैव इच्छा होती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, सभी प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहें। 3 उसकी दृष्टि सम्यक होती है और उसकी अवधारणाएं सही होती हैं। 13 सदाचरण और दुराचरण में मेरा यही अभिप्राय है। 2 सदाचरण की आवश्यकता। 1 तब तथागत ने पाटली ग्राम के उपासकों को संबोधित किया। 2 गृहस्थों, जो दुष्ट और दुष्शील मनुष्य है उसको दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 3 दुष्ट और अनैतिक मनुष्य प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठाता है। 4 तब उसका अपयश होता है जिससे वह दुनिया की नजरों में गिर जाता है। 5 वह जिस किसी की भी संगति में जाए, भले ही वह क्षत्रियों की संगति हो या ब्राह्मणों की या गृहपतियों की या श्रमों की संगति हो, वह हर जगह संकोच पूर्वक जाता है और दिग्भ्रमित हो जाता है, वह निर्भय नहीं रहता। यह तीसरी हानि है। 6 पुनः जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे मन में शांति नहीं होती और वह मन से परेशान रहता है, यह चौथी हानि है। 7 गृहस्थों, ये ऐसी हानियां हैं जो दुष्ट और अनैतिक मनुष्यों को भुगतनी पड़ती हैं। 8 अब उन लाभों पर विचार करो जो सज्जन मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है। 9 सज्जन मनुष्य जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है, वह अपने प्रयासों से बहुत धन संग्रह कर लेता है। 10 तब पुनः उसके विषय में अच्छी ख्याति प्रचलित हो जाती है, जिससे वह हर जगह सम्मान पाता है। 11 जिस किसी की भी संगति में जाता है, भले ही वह कुलीनों की हो या ब्राह्मणों की या गृहपतियों की या श्रमणों की, वह निर्भीक और निस्संकोच के साथ प्रवेश करता है। 12 पुनः वह मन की शांति का आनंद लेता है और मरते समय शांत मन होता है। 13 मूर्ख पाप करते समय अपनी मूर्खता को नहीं जानता
उसके अपने दुष्कर्म ही अग्नि के समान उसे जला देते हैं। 14 वह जो हानि रहित और निर्दोष को ठेस पहुंचाता है, शीघ्र ही घोर दुर्घटना या चित्त विक्षिप्तता, संबंधियों की हानि, अपनी संपूर्ण संपत्ति की हानि को प्राप्त होता है। 3 सदाचरण और संसार की जिम्मेदारियां। एक बार जब तथागत राजगृह के वेणुवनाराम में ठहरे हुए थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय भदंत सारिपुत्र दक्षिणी पहाड़ियों के मध्य भिक्षुओं के एक विशाल संघ के साथ भिक्षाटन कर रहे थे। अपने मार्ग में उनकी भेंट एक भिक्षु से हुई जिसने राजगृह में वर्षावास व्यतीत किया था। मैत्री और शिष्टाचार के अभिवादन के आदान प्रदान के उपरांत सारिपुत्र ने शास्ता के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और उन्हें बताया गया कि वे ठीक हैं। ऐसा ही संघ के विषय में है। और राजगृह में तंडुलपाल द्वार के धनंजानी ब्राह्मण के स्वास्थ्य के विषय में भी सारिपुत्र ने पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह है। 3 क्या धनंजानी ब्राह्मण धर्मोत्साही और अप्रमादी हैं? सारिपुत्र ने आगे भिक्षु से पूछा। 4 भिक्षु का उत्तर था, धनंजानी ब्राह्मण कैसे अप्रमादी धर्मोत्साही रह सकता है? भिक्षु ने उत्तर दिया, वह ब्राह्मणों और गृहस्थों को लूटने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को लूटने के लिए उनका उपयोग करता है। साथ ही उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी, जो धर्मनिष्ठ कुल से आई थी, अब मर चुकी है और उसने दूसरी पत्नी कर ली है जो धर्मनिष्ठ नहीं है और धर्मनिष्ठ कुल से नहीं आई है। 5 सारिपुत्र बोले, यह बुरा समाचार है। धनंजानी के धर्मोत्साह की कमी के विषय में सुनना अत्यंत बुरा समाचार है। सारिपुत्र ने कहा, संभवत फिर भी किसी समय और स्थान पर मेरी उसकी भेंट हो सके तो मैं उससे बातचीत करना चाहूंगा। 6 दक्षिणी पहाड़ियों में यथेच्छ रहने के उपरांत सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह पहुंच गए, जहां उन्होंने वेणुवनाराम में निवास किया। 7 प्रातःकाल जल्दी ही चीवर पहन और हाथ में भिक्षा का पात्र ले वे राजगृह में भिक्षाटन के लिए गए। ऐसे समय में जब धनंजानी ब्राह्मण नगर के बाहर अपनी गौशाला में गायों को दुहा जाना देख रहा था। 8 अपनी चारिका और भोजन के उपरांत अपनी वापसी पर सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। उनको आता देख ब्राह्मण उनसे मिलने आया और आते ही दूध पीने का निमंत्रण दिया। 9 ऐसा नहीं ब्राह्मण, मैं आज का अपना भोजन कर चुका हूँ और मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा, मुझसे मिलने वहां आ। 10 धनंजानी मान गया और स्वयं अपने भोजन के उपरांत सारिपुत्र के पास आकर मैत्रीपूर्ण अभिवादन के बाद वहां बैठ गया जहां वे बैठे हुए थे। 11 सारिपुत्र ने कहा, धनंजानी, क्या मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ कि तुम धर्मोत्साही, अप्रमादी और सदाचरण वाले हो? 12 ऐसा कैसे हो सकता है जबकि अपने मांस दूध खाने पीने की चिंता के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता, अपनी पत्नी और परिवार के अपने दासों और नौकर चाकरों का भरण पोषण करना पड़ता है और अपने परिचितों व मित्रों, अपने सगे संबंधी और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है और साथ ही अपने पितरों के श्राद्ध के लिए देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा के लिए कर का प्रबंध करना पड़ता है। 13 धनंजानी, तुम क्या सोचते हो? यदि मान ले कि एक मनुष्य ने अपने माता पिता के कारण सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और जब वह पकड़ा जा रहा हो, तो यदि वह अपनी ओर से निवेदन करे कि उसने माता पिता के कारण सदाचरण और औचित्य के मार्ग को छोड़ दिया और इसलिए उसको पकड़ा नहीं जाना चाहिए, तो क्या यह उसके लिए लाभकारी होगा? 14 नहीं, सभी प्रार्थनाओं के बावजूद संतरी उसे कारागार में डाल देंगे। 15 यदि वह स्वयं अपनी और परिवार के सदस्यों की ओर से निवेदन करे कि उसने उनकी खातिर सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया था, तो क्या उससे उसे लाभ होगा? 16 नहीं। 17 यदि उसके दास और नौकर चाकर उसकी ओर से निवेदन करें, तो क्या यह उसके लिए लाभप्रद होगा? 18 बिल्कुल नहीं। 19 या यदि उसके मित्र और परिचित उसकी ओर से निवेदन करें। 20 बिल्कुल नहीं। 21 या यदि उसके परिचित व संबंधी या उसके अतिथि उसकी ओर से निवेदन करें।
22 बिल्कुल नहीं। 23 या उसके मृत पितरों ने भी उसकी वकालत की हो कि इसने देवताओं को बलि देने के लिए या उसको राजा को कर देने के आधार पर उसकी ओर से निवेदन करें। 24 बिल्कुल नहीं। 25 यदि स्वयं अपनी ओर से निवेदन करे या उसके लिए दूसरे निवेदन करें कि उसने मांस और दूध के अपने भोजन की चिंता करने के कारण सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ा है, तो क्या यह उसके लिए लाभप्रद होगा? 26 नहीं। 27 धनंजानी तुम क्या सोचते हो? कौन श्रेष्ठ मनुष्य है? वह जो अपने माता पिता के कारण सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ देता है, या वह जो उनकी कुछ भी परवाह न कर सदाचरण और औचित्य के मार्ग पर चलता है? 28 धनंजानी ने उत्तर दिया, दूसरा, क्योंकि सदाचरण और औचित्य के मार्ग पर चलना उससे हट जाने से बेहतर है। 29 इसके अतिरिक्त धनंजानी ऐसे दूसरे रास्ते भी हैं जो स्वयं में न्यायोचित और सदाचारी हैं, जिनके द्वारा वह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सकता है और फिर भी बुरा करने से बच सकता है और ईमानदारी से चल सकता है। अब क्या यही शर्त पत्नी, परिवार और शेष सभी लोगों पर लागू नहीं होती है? 30 यह होती है सारिपुत्र। 31 इस पर सारिपुत्र के कथन से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने उनको धन्यवाद दिया और वह उठकर अपने मार्ग पर चला गया। 4 सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए? एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, तब उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम धम्मिक था। 2 धम्मिक ने तथागत से पूछा, सदाचरण में संपूर्णता प्राप्त करने के लिए कौन से सिद्धांत आपके अनुयायियों के लिए सहायक होते हैं? 3 मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि क्योंकि आप मानव कल्याण के अनुपम निर्णायक हैं। 4 प्रशिक्षित जैन और परिव्राजक सभी आपको पराजित करने में असफल हो चुके हैं। प्रशिक्षित ब्राह्मण आयु में परिपक्व अन्य लोगों के साथ जो अपने दृष्टिकोण को व्यस्त करने को उत्सुक होते हैं, आपके उद्धारक सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यह आपका उपदिष्ट सत्य बड़ा सूक्ष्म है, किंतु बड़ा सुआख्यात है कि उसके लिए सब तरसते हैं। भगवान कृपा पूर्वक हमें इसका उत्तर दें। 5 उपासकों को अपने मुखारविंद से आपका निर्मल धर्म सीखने को मिले। 6 तथागत ने अपने उपासकों के प्रति अनुकंपा करते हुए कहा, ध्यान से सुनो, मैं सदाचरण के सिद्धांतों की व्याख्या करूंगा, सुनो और उनका अनुसरण करो। 7 वध मत करो, न मृत्यु दंड दो और न बलि का अनुमोदन करो, सबल या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो उसकी हिंसा न करो। 8 कोई भी उपासक जानबूझकर न चोरी करे, न चोरी कराए या न किसी चोरी का अनुमोदन करें, केवल वही ले जो दूसरे दें। व्यभिचार से दूर रहे, जैसे वह अग्नि का कुंड है, या संयम के अभाव में भी किसी विवाहित पत्नी से संसर्ग न करे। 10 सभाओं, न्यायालयों या बातचीत में झूठ न बोले, न झूठ बोलने के लिए प्रेरित या अनुमोदन करें, वह झूठ का परित्याग कर दे। 11 गृहस्थों, इस नियमों का पालन करो, नशीले द्रव्य से बचकर रहो, किसी को नशीले द्रव्य पीने मत दो, नशीले द्रव्य पीने का अनुमोदन मत करो, देखो कि नशीले द्रव्य पागलपन की ओर कैसे ले जाते हैं। 12 नशीले द्रव्य के द्वारा मूर्ख पाप करते हैं और लापरवाह लोगों को पाप के उकसाते उकसाते हैं। 8 इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खा के स्वर्ग का परित्याग करें। 13 न प्राणी हिंसा करो, न चोरी करो, न झूठ बोलो, नशीले द्रव्यों से दूर रहो, विषयासक्ति से विरत रहो, रात में विकाल भोजन न करो। 14 सुगंधों और फूल मालाओं से दूर रहें, अपनी शैया ऊंची शुद्ध मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। 15 प्रातःकाल इन व्रतों को ग्रहण करें, शुद्ध और श्रद्धायुक्त चित्त से सामर्थ्य भर भिक्षुओं को भोजन व पेय पदार्थ दान करें। 16 अपने माता पिता की भली भांति सेवा करें, सदाचारी व्यवस्था अपनाएं, इस प्रकार निष्ठावान उपासक ऊंचे पद तक पहुंच सकेगा। 5 सदाचरण के पथ पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक।
एक, जिस प्रकार हाथी युद्ध में फेंके गए वाण को सहन करता है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक बुराई से लिप्त लोगों के दुर्वचनों को मुझे भी सहन करना चाहिए। 2, सधे होने पर वे उस हाथी को युद्ध में ले जाते हैं। सधे होने पर राजा उसकी पीठ पर बैठता है। सधे होने पर वह प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे कोई दुर्वचन उसे विचलित नहीं करते। 3, अच्छी तरह सधे खच्चर अच्छे होते हैं और प्रसिद्ध कुल के सिंध के अश्व अच्छे होते हैं। निस्संदेह बलवान हाथी अच्छा होता है, मनुष्य में स्वसंयमित सबसे अच्छा होता है। 4, फिर भी ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकते। हम स्वयं निर्वाण पथ तक केवल स्वनिर्भर स्वसंयम द्वारा पहुंच सकते हैं। 5, अप्रमाद में आनंद मनाओ, अपने विचारों में स्मृति संप्रजन्य युक्त रहो, कभी प्रमाद न करो, अपने को कुमार्ग से हटाओ, हाथी को दलदल से बाहर निकालो। 6, यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ दृढ़ बुद्धिमान सहयात्री मिला है तो अपनी संपूर्ण चिंताओं को छोड़कर एकाग्र हो, उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। 7, यदि तुम्हें सच्चा बुद्धिमान सहयात्री नहीं मिला तो जैसे एक राजा शत्रु के आगे बढ़ने पर अपनी सीमाओं को छोड़कर जंगल में अकेले हाथी के समान अकेला ही घूमता है, इसी प्रकार तुम भी अकेले ही अपने मार्ग पर विचरण करो। 8, एकांत जीवन बेहतर है, क्योंकि मूर्ख साथी अच्छा नहीं हो सकता। अकेले रहो और कोई पाप कर्म मत करो, अल्प आवश्यकताओं के साथ अकेले रहो, एकांत में रहो, जैसे बलवान हाथी जंगल में एकांत में भोजन करता है। 9, सभी अकुशल चेतनाओं का त्याग करें। 10, अकुशल चेतनाओं को मिटाने की विधि यह है। 11, इस संकल्प द्वारा तुम्हें उन्हें मिटाना है, चाहे दूसरे लोग हानिकारक हों, तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। 12, भले ही अन्य लोग हत्या करें, तुम कभी भी हत्या नहीं करोगे। 13, भले ही अन्य लोग चोरी करें, तुम नहीं करोगे। 14, भले ही अन्य लोग पवित्र जीवन व्यतीत न करें, तुम करोगे। 15, भले ही अन्य लोग झूठ बोलें, निंदा करें, दोषारोपण करें या बकबक करें, तुम नहीं करोगे। 16, भले ही अन्य लोग लोभी हों, तुम लोभ नहीं करोगे। 17, भले ही अन्य लोग द्वेषी हो, तुम दयालु रहोगे। 18, भले ही अन्य लोग मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाणी, मिथ्या कर्म, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति और मिथ्या समाधि का पालन करें, तुम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करोगे। 19, भले ही अन्य लोग आर्य सत्यों और मुक्ति के विषय में गलत हों, तुम आर्य सत्यों और मुक्ति के विषय में उचित रहोगे। 20, भले ही अन्य लोग आलस्य और निष्क्रियता से ग्रस्त हों, तुम अपने को उनसे मुक्त करोगे। 21, भले ही अन्य लोग अति प्रशंसा से फूले हों, तुम विनम्र रहोगे। 22, भले ही अन्य लोग विचिकित्सायुक्त या भ्रांतियों से किंकर्तव्य विमूढ़ हों, तुम उनसे मुक्त रहोगे। 23, भले ही अन्य लोग क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कृपणता, धनलोलुपता, ढोंग, धोखा, उद्दंडता, घमंड, ढिठाई, अनैतिकता, अशिक्षा, अकर्मण्यता, किंकर्तव्य विमूढ़ता और मूर्खता को मन में रखें, तुम इन सभी बातों के विपरीत रहोगे।